औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं जहाँ मैंने अपना पिछला लेक्चर ख़त्म किया था वहीं से मैं आज दोबारा अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये है स्लोप के बारे में। इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है इसको मालूम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही हो तो हम उस एंगल का टेंजेंट लेकर भी स्लोप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि लाइन जो सेट ऑफ पॉइंट्स होती है, लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अगर हमें उन दो दो पॉइंट्स मालूम हो, उन तमाम सेट ऑफ पॉइंट में से कोई से भी दो पॉइंट अगर पता हो तब भी हम लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हो और किसी एक लाइन का स्लोप मालूम हो तो दूसरी लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं। और एक और केस, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, जो है वो एक लाइन का स्लोप मालूम होने की सूरत में दूसरी लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर दो लाइनें आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो किसी एंगल से तब भी हम उसका स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पर। तो जो पहला केस है इसका वो ये है कि ये देखिए, यहाँ पर आपको एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है, और ये एक रेड लाइन यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। ये रेड लाइन क्या कर रही है, थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस लाइन का स्लोप मालूम करने सिंपली हम क्या करेंगे, एम से जाहिर करते हैं स्लोप को, तो एम इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम इजिकल टू टेन थीटा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो इस लाइन का अगर हमें स्लोप मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ले लेंगे इसका थीटा का। एक तो इसका ये तरीका है सबसे आसान। दूसरा अगर तरीका ये है कि अगर यही लाइन कोई लाइन जो एक्स एक्सिस से पास हो रही हो, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस से पास हो रही हो, और आप इसका स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो आपको दूसरी कंडीशन ये कि दो पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है इस डायग्राम में, ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन वाई वन है और बी के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स टू वाई टू है। तो इस सूरत में भी हम लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं, और स्लोप को होता है कि एम से जाहिर करते हैं। और यहाँ जो हम स्लोप मालूम करेंगे उस स्लोप का फार्मूला होगा एम इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं जब आपके पास दो पॉइंट गिवन हो। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी गई है। ये एग्जांपल क्या है बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज कोऑर्डिनेट आर दिस एंड दिस। दो पॉइंट आपको दिए हैं, 1 5 एंड 4 7। तो लिहाजा हम क्या करेंगे स्लोप मालूम करने के लिए, ये जो पहला पॉइंट है 1 5 इसको हम x1 y1 एज्यूम कर लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है 4 7 इसको हम x2 y2 एज्यूम कर लेंगे और स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आपको 1 5 और 4 7 लिखे हुए हैं ना, जबकि यहाँ पर पॉइंट 3 7 और 5 8 लिखे हुए हैं। तो ये ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर डेटा के अंदर, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। जो यहाँ पर स्लोप मालूम करने के लिए पॉइंट इस्तेमाल किए गए ना, वो कौन से वाले पॉइंट है, वो ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा 3 7 और 5 8 गिवन है। तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन यानी 8 - 7 अपॉन x2 माइनस एक्स वन, यानी x2 क्या है 3 5 और x1 क्या है 3, जो है 5 - 3। इस तरह स्लोप इस लाइन का क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ना, कोऑर्डिनेट आर दिस एंड दिस, ये 1 5 4 7 ये नहीं है, ये पॉइंट 3 7 एंड 5 8 है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलती है इसमें। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल, इसकी सेकंड एग्जाम्पल, इसमें आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अभी आपसे बी की वैल्यू मालूम करवा रहा है, और इसने आपको क्या दिया हुआ है, कहता है इफ स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2b एंड 3 4 इज़ 5। तो आपको उसने स्लोप दे दिया, लाइन का स्लोप उसने बता दिया कि 5 है, और लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है -2 b, और दूसरा पॉइंट है 3 4। तो इस पहले पॉइंट को हम x1 y1 ले लेंगे, दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 ले लेंगे, और स्लोप हमको गिवन है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब कभी भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूला जो तीन चीज़ों का रिलेशनशिप होता है, उन तीन चीज़ों में से अगर दो चीज़ें हमें पता हो तो तीसरी चीज़ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, लिहाजा आपको यहाँ पर पहला पॉइंट x1 y1 जो है वो आपको -2 और b दिया हुआ है, क्योंकि b यहाँ पर मालूम करना है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट x2 y2 जो कि 3 4 है, और स्लोप m ये आपको दिया हुआ है 5, ये देखें ये लिखा हुआ है। तो m की जगह हम 5 रख देंगे, y2 माइनस वाई वन की जगह y2 की जगह 4 आ गया, और y1 की जगह माइनस बी आ जाएगा। इस तरह अपॉन में x2 की जगह 3, माइनस की साइन, फिर x1 की जगह -2 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे, 3 2 + 2 5 हो जाएगा। इस 5 को इस
5 से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है और बी की साइन निगेटिव है, तो लिहाजा लिहाजा बी को क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। जब बी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 25 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करना होती है उसके साथ आगे पीछे कोई और नंबर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, बी को उधर शिफ्ट किया, तो बी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा किस में से, 4 में से। 4 में से जब माइनस करेंगे आप 25 को, तो बी की वैल्यू -21 आ जाएगी, जो कि आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली केस क्या है इसका, अगले अगले में कहता है कि आपके पास स्लोप का केस है जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या हो, या तो पैरेलल हो या आपस में परपेंडिकुलर हो। तो पहला केस क्या है, ये दो लाइनें आपको दी हुई हैं यहाँ पर, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है, और ये दो लाइनें, एक ब्लू कलर की लाइन है, एक रेड लाइन है। तो रेड लाइन को उन्होंने कह दिया लाइन 1 और रेड ब्लू लाइन को कह दिया लाइन 2, यानी L2 कह दिया। अब यकीनन जब दो लाइनें होंगी तो लाइनों के स्लोप भी अलग अलग होंगे, तो लिहाजा पहली लाइन का स्लोप M1 है, दूसरी लाइन का स्लोप M2 है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि M1 और M2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं किससे, एंगल का टेंजेंट से, सही है। तो यहाँ पर याद रखिए, जब भी दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हो ना, तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं, यानी M1 और M2 दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। कब, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो। इसी तरह जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी दो लाइनों के दरमियान में बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो, तो यकीनन उनके स्लोप क्या होंगे, M1 M2 होंगे। लेकिन उनके स्लोप के दरमियान जो ताल्लुक होगा वो ये होगा कि M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1। तो ये आपको रिलेशन याद रखने हैं, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होंगे। तो लिहाजा अगर आपसे कहे कि भाई एक लाइन है, दो पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन उसके साथ पैरेलल है, लिहाजा जो लाइन पैरेलल है उसका स्लोप मालूम करें, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि पहली वाली जो लाइन है L1 वो दो पॉइंट उसके आपको दिए में, लिहाजा जो M1 का स्लोप होगा वही M2 का स्लोप होगा, लाइन 2 का स्लोप होगा। तो क्योंकि दो पॉइंट आपको दिए हैं तो इससे आप लाइन 1 का स्लोप मालूम करके बता देंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, जो लाइन 1 का स्लोप होगा वही लाइन 2 का स्लोप हो गया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको गिवन है इस लाइन में, इसमें कहता है आपसे एग्जांपल में, इफ़ अ लाइन L1 पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स 1 3 3 7, एंड दूसरी लाइन कहता है L2 पासिंग थ्रू पॉइंट 2 9 एंड 3 11, चेक वेदर द बोथ द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। कह रहा है मालूम करें, चेक करें कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। कैसे पता चलेगा हमको पैरेलल है, हम इन दोनों का स्लोप निकाल लेंगे। अगर इन दोनों के स्लोप बराबर होंगे क्वांटिटी के अंदर तो हम बता देंगे कि जनाब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर हम बता देंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लाइन 1 के ऊपर ये दो पॉइंट थे 1 3 3 7, तो हमने M1 निकाल लिया, लाइन 1 का स्लोप M1 निकाल लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, यानी 4 अपॉन ऊपर आ गया 7 माइनस 3 डिवाइड में आ गया जी 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4/2। तो इसका आंसर 2 आ गया आपके पास। इस तरह हमने लाइन 2 का स्लोप निकाल लिया, जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है 2 9 और 3 11 से, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन 2 का स्लोप M2 हो जाएगा। तो M2 क्या आ जाएगा, 11 माइनस 9 डिवाइड 3 माइनस 2, तो ये जाएगा 2/1, और 2/1 क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए M1 और M2 दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। तो हम लिखेंगे सिंस M1 बराबर है M2 के, M1 इज इक्वल टू M2, देयर फोर बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, कहता है इफ़ लाइन L1 पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स एंड L2 पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट, चेक वेदर द लाइन आर परपेंडिकुलर और नॉट। अब आपको चेक करना है परपेंडिकुलर है नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान कंडीशन क्या होती है कि उन दोनों के स्लोप जो होते हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। यानी पहली लाइन का स्लोप अगर M1 है, दूसरी लाइन का स्लोप अगर M2 है, तो M1 और M2 को मल्टीप्लाई करने पर -1 आना चाहिए, अगर लाइनें आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर है। तो हम चेक कर लेते हैं। जो पहली लाइन L1 है वो 0.01 से और 1 - 1 से पास हो रही है, तो इसका स्लोप M1 हो जाएगा। और दूसरी लाइन जो L2 है वो पास हो रही है 2 2 और 4 3 से, इसके स्लोप को हम M2 कह देंगे। तो लिहाजा द स्लोप ऑफ लाइन 1 M1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसके लिए y2 क्या -1 है और y1 क्या है 1 है, तो ये -1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 1 - 0 हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा -2 और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया इसका स्लोप M1। इस तरह M2 का स्लोप निकालेंगे, L2 का स्लोप M2 हो जाएगा। ये भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा y2 3 और y1 हो जाएगा 2, तो ये 3 - 2 और फिर x2 माइनस x1 यानी 4 - 2 हो जाएगा, ये देखिए। तो इसका आ गया 1/2 आंसर आ गया आपके पास। अब हम चेक करेंगे M1 M2 को मल्टीप्लाई करके कि M1 M2 को मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि इनके स्लोप की प्रोडक्ट जो है वो -1 आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो M1 की वैल्यू -2 रख दी, M2 की वैल्यू 1/2 रख दी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। लिहाजा M1 मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है।
ठीक है, क्योंकि इन दोनों के स्लोप के आपस में निगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर -1 आ रहा है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपको फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट, ये पहला पार्ट, इसमें 2 पॉइंट दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ये आपने सॉल्व करके स्लोप निकाल लीजिएगा। इस तरह आपसे कहता है ये कि फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी अब आपसे ये कह रहा है कि आप उस लाइन का स्लोप निकालें जो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए एक लाइन के, सही है, इस लाइन के आपको 2 पॉइंट पता है, आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है जो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे? जब आपको इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा, यानी इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 होगा, और m2 आपको मालूम करना होगा। तो कैसे निकालेंगे? आप फार्मूला यूज़ करेंगे m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। क्या होती है इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, यूजिंग कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। तो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों के स्लोप जो होते हैं वो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है जो कि हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि m1 आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, और m2 उस फार्मूले से निकालेंगे, यानी m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 में यहाँ से जो m1 निकालेंगे वो पुट कर देंगे, और उसके बाद m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह ये चारों पार्ट आपने इसी तरह से खुद ट्राई करने। तो अभी मैं सिर्फ ये क्योंकि एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, एक्सरसाइज का सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे डिस्कस। तो बाद में फिर मैं लेटर ऑन मैं आपको फिर आपके साथ तमाम एक्सरसाइज भी डिस्कस करूँगा। अगर आपको फिर भी कोई इसमें कोई क्वेश्चन के अंदर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह ये तीसरा सवाल है, इसका तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि इन इन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। आपको लाइन का एक स्लोप दिया हुआ है, फिर इसका ए पार्ट में कहता है पैरेलल, बी में कहता है परपेंडिकुलर, यानी व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन जो है, दो लाइन है यहाँ पर, एक का स्लोप आपको दिया हुआ है और दूसरे का स्लोप कहता है कि अगर वो इसके साथ पैरेलल है तो क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। सीधी सीधी आसान सी बात है, देखें, अगर इसको आप m1 कह देंगे तो बताए m2 क्या होगा, जब पैरेलल होंगी तो जो m1 है वो m2 हो जाएगा, लेकिन जब परपेंडिकुलर होंगी तो क्या हो जाएगा, इसको आप जब शिफ्ट करेंगे उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगी किससे, -1 से, तो ये 2/3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -3/2, यानी कि जब परपेंडिकुलर होगी तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए स्लोप ये m1 आपको गिवन है, पैरेलल की सूरत में m1 और m2 बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब परपेंडिकुलर होगा तो ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस प्लस और 2/7 बन जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह ये माइनस का वन m1 जब पैरेलल होंगे तो m1 और m2 बराबर हो जाएंगे, यानी m1 भी -1 और m2 भी -1, लेकिन जब परपेंडिकुलर होंगे तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा, तो ये -1 यहाँ पर ये -1 और वो -1, यानी माइनस से माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी और 1 से 1 जाके डिवाइड होगा तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है, तो लिहाजा m2 आपके पास 1 आ जाएगा। और ये इसी तरह 4 है तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा m2 आपका परपेंडिकुलर की कंडीशन में, और पैरेलल की कंडीशन में m1 और m2 बराबर होंगे, यानी m2 भी m1 4 आपको दिया हुआ है तो m2 भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें कहता है कि जी लाइन L1 और L2 पासिंग थ्रू द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स पैरेलल परपेंडिकुलर और नाइदर। अब इनको चेक करना है आपने कि ये जो है ना L1 के अंदर ये 2 पॉइंट दिए, मैं L2 के ये 2 पॉइंट दिए, जैसे एग्जाम्पल ऊपर हमने सॉल्व किए हैं। आपको चेक करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो आप पहले इन दोनों के स्लोप निकाल लेंगे। अगर उन दोनों के स्लोप बराबर होंगे तो आप कहते हैं पैरेलल है, अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि परपेंडिकुलर है, यानी m1 और m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। अगर वो भी नहीं होता तो फिर हम कह देंगे नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। सही है, या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, दोनों नहीं होंगी तो फिर आप कह देंगे द L1 L2 आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चारों पार्ट इसके हैं, ये 5 पार्ट्स है, इसमें भी यही है, लाइन 1 का 2 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, पैरेलल टू एक और लाइन है जो कि ये है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वाई की वैल्यू निकालें। अब देखें कैसे करेंगे आप सॉल्व इसको, इन 2 पॉइंट से तो आपके पास m1 आ जाएगा, जब हम m2 निकालने के लिए जाएंगे तो m2 का वैल्यू जो आपके पास आएगी ना वो 2 1, ये y की फॉर्म में आएगी। तो क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो आप m1 इज इक्वल टू m2 जब लेंगे तो खुद ब खुद y की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, क्योंकि m2 की जो वैल्यू है वो इन टर्म ऑफ y होगी आपके पास। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही होगा, 6 में भी ये भी इन टर्म ऑफ एक्स होगी, m2 इन टर्म ऑफ एक्स होगा। तो जब यहाँ इन दोनों को m1 इज इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू -1 की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है तो आपको x2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और इसमें कहता है कि यूजिंग स्लो प्रूव दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल।
कैसे पता चलेगा भाई राइट ट्राइंगल है? तो इनमें से कोई से दो स्लोप ऐसे होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, M1 M2 इजिकल टू -1 आ जाएगा, या फिर M2 M3 इजिकल टू -1 आ जाएगा, या फिर M1 M3। सही है। तो हम इन दोनों को, इन तीनों पॉइंट को हम A B C कह देंगे। पहले हम AB का स्लोप निकालेंगे, इसको M1 कह देंगे, फिर BC का स्लोप निकालेंगे, इसको M2 कह देंगे, फिर CA का स्लोप निकाल के M3 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे M1 और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उनको मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है? अगर -1 आ रहा होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन वन लाइन टू आपस में क्या परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें कोई सा एक एंगल 90 का होता है, कोई सा भी एक एंगल, वो आपको नहीं पता कि अभी कौन सा है, कौन सी लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 है। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, यानी AB BC CA। तो जब बी और सी के दरमियान, ये M2 M3 के दरमियान लगाएंगे, अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तो आप कह देंगे ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। लिहाजा जो गिवन, ये जो पॉइंट आपको गिवन है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो तीन चेक होंगे इसमें, पहले M1 M2, फिर M2 M3, और फिर M1 M2, M2 M3, फिर M3 M1। तो जहाँ पर भी हो सकता है M1 M2 में आपको पता चल जाए, तो M2 M3 की चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जिस पॉइंट पर भी आपका ये वेरीफाई हो जाएगा वहीं पर क्वेश्चन आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आप क्या कहते हैं इसमें? अब आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट आपके पास कितने होते हैं? दो होते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रही हो तो याद रखें वहाँ वाई की वैल्यू जीरो होती है। सही है। वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर कोई लाइन, ये देखिए ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? एक्स एक्सिस से पास हो रही है। तो जिस पॉइंट से वो पास हो रही है ना, उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो, एक्स की वैल्यू तो ए हो जाएगी, लेकिन वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो वाई इजिकल एक्स इजिकल टू ए हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन। इसी तरह अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उस पर एक्स एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो उसकी हम इक्वेशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं वाई इजिकल टू बी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखी हुई है ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो क्या हो जाएगी? एक्स इजिकल टू ए, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है? लाइन L is parallel to x axis at a distance b from cutting the y axis at this। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y is equal to b। ये लाइन पैरेलल किसके? देखिए, ये लाइन पैरेलल किसके थी? x एक्सिस के थी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x इज इक्वल टू ए हो गई। ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल है कितने डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए, और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू बी हो जाएगी। तो इस तरह जो लाइनें पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स होती हैं उनकी इक्वेशन हम डायरेक्ट निकाल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये एफर्ट मेरी अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो अ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्लास फेलोज़ के साथ। और कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।